जब कोई गलत काम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, कलयुग है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग को चारों युगों में सबसे अच्छा युग माना जाता है, क्योंकि कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने का फल हजारों साल तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कलयुग की शुरुआत राजा परीक्षित के समय से मानी जाती है। राजा परीक्षित को राज्य सौंपकर पांडव हिमालय पर चले गए। राजा परीक्षित ने बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से राज्य को संभाला था। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बैल को देखा जो सफेद रंग का था और जिसके 3 पैर टूटे हुए थे, और उसके पास एक गाय थी जो बहुत उदास थी और रो रही थी। और एक काले रंग का व्यक्ति जो हाथ में डंडे लिए हुए था, उसके सर पर राजाओं की तरह मुकुट था और वो डंडे से बैल और गाय को पीट रहा था। राजा ने जब ये जाना कि ये गाय साक्षात पृथ्वी देवी हैं और बैल साक्षात धर्म है, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली उस शूद्र राजा को मारने के लिए। तब वो शूद्र अपना मुकुट उतारकर राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित ने कहा कि देखो कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो, क्योंकि जहाँ तुम रहते हो वहाँ पर छल कपट, दंभ, व्यभिचार, यही सब अधर्म होते रहते हैं, इसलिए तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। तब कलयुग बोला कि महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस समस्त पृथ्वी पर आपका एक छत्र राज्य है, मैं आपके राज्य को छोड़कर कहाँ जाऊं? आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूंगा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए: जुआ, शराब, व्यभिचार और हिंसा। तब कलयुग ने कहा कि आपने जो 4 स्थान मुझे दिए हैं ये तो बहुत निकृष्ट हैं, इसलिए आप मुझे कोई अच्छा स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया। इस तरह कलयुग का निवास 5 स्थानों पर है: जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और स्वर्ण। इन 5 स्थानों पर ही अधर्म भी होता है, इसलिए धर्म को अपनाइए और कलयुग का फायदा उठाइए। जय श्री नारायण।